मूविंग ऑन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सी, आज कुछ बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए। सो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यू टेल मी द डेफिनेशन, आई टेल यू व्हाट इज एआई, व्हाट इज एमएल, व्हाट इज डीएल। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर आती है मशीन लर्निंग, एंड type of machine learning is known as deep learning. So artificial intelligence is the intelligence that is exhibited by non-living things like your mobile phones, like your cars, computers. That is artificial intelligence because it is being displaced by a non-living thing. So it is not natural, it is artificial. Generative AI is a system which generates new information based on a set of previously available data. Right? बिल्कुल सही बात है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक चीज होती है मशीन लर्निंग, जिसमें मशीन को सिखा दिया जाता है कि आपको इस तरीके से सीखना है। तो ये जो मशीन लर्निंग है, ऐसी मशीन्स खुद से सीखती रहती हैं, गलतियां करती हैं, सीख लेती हैं। डीप लर्निंग, इट कैन टेक ह्यूमन लाइक डिसीजंस. This is further even more machine learning. So they are intelligent enough to take decisions. So that is deep learning. ऐसे कुछ शब्द यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं. That is why I told you. Then एक और शब्द जो है artificial intelligence में large language models डेवलप किए जाते हैं. Large language models. So large amount of language data is fed into certain computers, and this is known as large language model. So what it will do is, example यहाँ पर क्या है, it will talk like human beings. Basically it will have language like human beings. You can talk to them, right? अब इंडिया में और दुनिया भर में इससे जुड़े हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, फिर इसमें अ टाइप ऑफ एआई इज एलएलएम. लाइक यहां पे एग्जांपल दी गई है जुगलबंदी. जुगलबंदी क्या करती है? दिस इज अ एलएलएम मॉडल. ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस विल बी ट्रांसलेटेड. लाइक यू आर ट्रैवलिंग इन मद्रास, आप चले गए साउथ इंडिया, अब आपको मद्रासी नहीं आती है, यू नीड टू सी व्हाट द पर्सन इज सेइंग इन तमिल. तो आप क्या करोगे? आप अपना जुगलबंदी ऐप खोलोगे, उस व्यक्ति को बोलोगे कि इसमें बोलो, एंड यू आर लेट्स से फ्रॉम पंजाब. So that जुगलबंदी is going to translate Tamil to Punjabi, right? और आपको एक ही लैंग्वेज आती है, आपको सिर्फ एक लैंग्वेज आती है. मान लो आप कन्नड़ में एक किसान हो, कर्नाटका में एक किसान हो, यू ऑल यू नो इज कन्नड़. आप कभी बाहर नहीं गए गांव से, आपको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, ऑल यू नो इज कन्नड़. So you want to use artificial intelligence, you will open your जुगलबंदी ऐप. आप कहोगे कि बरसात कितनी होगी अगले हफ्ते इन कन्नड़, ऑब्वियसली. सो कन्नड़ ट्रांसलेट होगी इंग्लिश. इंटरनेट के ऊपर जितना भी इंग्लिश बेस्ड डाटा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आंसर विल बी जनरेटेड, दैट विल बी ट्रांसलेटेड अगेन टू कन्नड़. एंड द फार्मर इन कर्नाटका इज गोइंग टू गेट हिज आंसर. जस्ट लाइक यू पीपल, द पीपल हु नो इंग्लिश, यू कैन यूज ChatGPT टू आस्क एनीथिंग, गेट एनीथिंग क्रिएटेड. So this artificial intelligence and large language models can also be used by anyone in rural India or anywhere in the world in the coming days. किस चीज की एग्जांपल हमने डिस्कस की? जुगलबंदी की. अगर समझ में आ गई, प्रेस दैट लाइक बटन. I'll understand with a number of increase in the likes, I'll get your point. So इससे बढ़िया कोई एग्जांपल नहीं हो सकती कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आम आदमी की जिंदगी को भी चेंज कर सकती है. एक स्ट्रीट वेंडर जो आज बेचारा वो अपनी रेडी पड़ी लगा लेता है और वहां पे बरसात हो जाती है, उसका सारा दिन का काम खराब हो जाता है. ऐसे ही वो गया और आया वापस, उसका खर्चा भी हो गया. नाउ व्हाट ही कैन डू इज ही कैन यूज सच एप्स, जुगलबंदी. दिस जस्ट वन एग्जांपल. थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग in the field of artificial intelligence. Right? लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ कंसर्न्स भी हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लाइक डीप फेक
व्हाट इज डीप फेक? आपकी फेक वीडियो, ऑडियो, कुछ भी बनाया जा सकता है. इवन यू विल नॉट बी एबल टू टेल दैट इट इज अ फेक वीडियो. आपको लगेगा कि शायद मैं बना के भूल गया हूंगा. हाउ कैन समथिंग बी सो रियल? सो दिस हैज हैपेंड. सो ऐसी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे जुड़े बहुत सारे कंसर्न्स हैं. लाइक जो अमेरिका के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ था, ऐसी ही कुछ वीडियो दोबारा से बना दी गई और कहा गया कि अमेरिका में सर्टेन बिल्डिंग्स के ऊपर दोबारा से टेररिस्ट अटैक हो गया, अमेरिका की स्टॉक मार्केट थोड़ी सी गिरने लग गई. एंड देन इट वाज टोल्ड दैट इट वाज अ फेक न्यूज, इट वाज अ डीप फेक वीडियो क्रिएटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बराक ओबामा की फेक वीडियोस बन चुकी हैं. अभी तो डीप फेक फ्रॉडस्टर थे, जो इंडियन फ्रॉडस्टर्स हैं, तो आपको कॉल करके कहते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है, बिजली का बिल बंद होने वाला है, एक ओटीपी आएगा, मुझे बता दो, और आपका पैसा ले लेते हैं. Right? So now when these people are going to have access of these technologies, ये सब artificial intelligence, deep learning technologies इनके हाथ में चली जाएगी. जितने भी आज साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, चाहे सिक्योरिटी हैक, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, फ्रॉड, हेट स्पीच, all these things are going to increase. So इसका solution क्या suggest करते हैं? It is identity assurance framework. That when you open a website and if you're talking with a chatbot, you should know that you're talking with a chatbot, not a human being. और ऐसी हर एक ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एंटिटी जो होगी इंटरनेट के ऊपर, उसकी आइडेंटिटी एश्योर करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा. राइट. सो आइडेंटिटी आप अपनी वहां पर एक सिस्टम बनाया जाएगा वेयर नॉट एनी आइडेंटिटी कैन नॉट बी फेक्ड. कोई भी आइडेंटिटी, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया सॉफ्टवेयर हो, नथिंग कैन बी फेक्ड. एंड इंडिया विद इट्स आधार डाटाबेस, उसको अगर हम इस टेक्नोलॉजी जो अभी डेवलप हो रही है उसके साथ लिंक कर देंगे, तो इंडिया कैन टेक अ लीड इन सिक्योरिंग आवर सिस्टम्स. So whenever there is a problem related to technology, solution भी technology से ही आएगा. Over time we will see there will be some solution for sure. Right? Right? ऐसे बहुत सारे frauds हो चुके हैं. Husband, wife, पैसा ट्रांसफर कर दो, boss calling managers, but actually that was not a boss. That was just deep fake video software. Right? तो बहुत सारे ऐसे frauds हो चुके हैं already दुनिया के अंदर. So these are some things. हमने बात की आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हमने बात की मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की, एंड हमने बात की डीप फेक्स की. डू यू एग्री? गिव मी अ थम्स अप. सब चीजें क्लियर हैं तो जल्दी से. तो आज के बाद आप सबको इसमें से किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आने वाले 10 सालों के अंदर these things are going to be full of newspapers, media houses, everywhere. Like आज तक की AI एंकर है, आपको पता ही नहीं AI क्या है, तो आप वो भी समझ नहीं पाओगे.